हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नितेश वर्मा। हम आज बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस, यानी कि गणना करने वाली डिवाइस के बारे में। हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले गणना करने के लिए कौन सी डिवाइस बनाई गई थी, उसके बाद से कितने डिवाइस आए, तब जाके हमारे कंप्यूटर का निर्माण हुआ। तो चलिए हम एक एक करके डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब हमारा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, उससे पहले कौन कौन सी डिवाइसें बनी थी जो गणना के लिए उपयोग में लाई जाती थी। देखिए, सबसे पहला था हमारा एबेकस डिवाइस। एबेकस डिवाइस क्या करता था? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का कार्य करता था। यह 3000 ईसा पूर्व पहले बनाया गया था चाइना में। और ये जो है एक लकड़ी का फ्रेम होता था और उसमें दो भागों में डिवाइड होता था और उसमें रॉड लगी होती थी और रॉड के बीचों बीच मोतियां पिरोई होती थी। 1642 यानी कि 1642 में ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस का आविष्कार किया, जिसमें गियर के सहारे प्रयोग करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन का उसमें कार्य होता था, जोड़ना और घटाना। उसके बाद से 1822 में यानी कि 1822 में हमारे चार्ल्स बेबेज प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स ने डिजाइन किया डिफरेंस इंजन का। यानी कि जो चार्ल्स बेबेज थे वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे और उन्होंने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई जो एल्गोरिथम को, टेबल को वो क्या करती थी, हाई स्पीड में उसका एक सटीक मान देती थी। उसके बाद से चार्ल्स बेबेज ने ही नेक्स्ट मशीन का एक इंजन का डिजाइन तैयार किया 1833 में। वो हमारा था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन एक जनरल पर्पस मशीन था जो वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन को करने में सक्षम था, क्योंकि वो प्रोग्राम बेस्ड था। उसके अंतर्गत कुछ प्रोग्राम इनबिल्ड किए गए थे और एनालिटिकल इंजन में विभिन्न प्रकार के पार्ट्स का भी प्रयोग किया गया था, यानी कि डिवाइस का भी प्रयोग किया गया था। जैसे हमारा सेंट्रल प्रोसेसर डिवाइस, स्टोरेज एरिया एंड मेमोरी, और उसके बाद से उसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया गया कि उसका दो मुख्य, यानी कि उसमें सबसे बड़ी बात थी, दो मुख्य वो थी कि कंपैरिजन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टोरेज इंफॉर्मेशन, यानी कि उसमें तुलना करने के लिए भी क्षमता थी। और जो हमारे मेमोरी में डेटा स्टोर रहते थे उसको वो क्या करता था कि फिर से मॉडिफिकेशन, फिर से उसको सुधार भी करने का वो सक्षम था एनालिटिकल इंजन। अब देखिए, जब एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया था तो चार्ल्स बेबेज ने उसमें मेमोरी का प्रयोग किया। इस वजह से कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, कि जो कि 1833 ईस्वी में उन्होंने ये इंजन बनाई थी। और इस इंजन का काम था कि मतलब कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन हो या बीजगणितीय हो, यानी कि अलजेब्रा हो या अर्थमेटिकल हो या बाइनोमियल हो, वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था। नेक्स्ट 1834 यानी कि 1834 में फर्स्ट प्रोग्राम बनाने वाली एक लेडी एडा बायरन ने एनालिटिकल इंजन को प्रोग्राम बेस्ड बना दिया। इन्हीं को सबसे पहला प्रोग्रामर माना जाता है, एडा बायरन को। उसके बाद से 1939 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया, जिसको असेंबल किए थे जॉन एटोसॉफ एंड क्लिफोर्ड बेरी ने। 1942 में यह जाकर कंप्यूटर कंप्लीट हुआ। इसका मेन कंसेप्ट इसमें था बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर पे ये बेस्ड था। उसके बाद से 1943 में मार्क 1 कंप्यूटर आया, जो जनरल पर्पस इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इसमें 10 डिजिट को 5 सेकेंड में मल्टीप्लाई करने में सक्षम था। 1946 में एनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। वो आविष्कार किए थे प्रेस्पर इकॉर्ड और जॉन मॉसली ने। इसमें क्या था कि यह
18,000 वैक्यूम ट्यूब से ये मिलकर बना था और 30 बाई 50 फीट का एक रूम जैसा ये बड़ा कंप्यूटर था। इसका नाम था ENIAC, जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये बेसिकली इसका प्रयोग कंप्यूटर में बेस्ट माना जाता है। ये सबसे पहला सक्षम कंप्यूटर रहा, जो कि यहीं से हमारा कंप्यूटर की जनरेशन स्टार्ट हुई, पीढ़ियाँ, जो हम अगले वीडियो में आप लोग को सारा डिटेल में बताएंगे कि ENIAC कंप्यूटर में क्या उसका रिमार्क था, क्या कीवर्ड है, क्या उनके डिसएडवांटेज हैं, क्या एडवांटेज हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया गया था, कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया था, उसका मुख्य पर्पस क्या था कंप्यूटर का, और उसको बनाने वाले ने कैसे डिजाइन किया था। सारे तरह की तकनीकी जानकारी हम आपको देंगे।